नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जिस भी इष्ट की हम भक्ति करते हैं, दिन रात जिसके निमित्त पाठ मंत्र आदि का जप करते हैं, वो सब व्यर्थ हो जाता है यदि अपने इष्ट के सही स्वरूप को हम नहीं समझ पाते। और विशेषकर माँ काली की भक्ति में, जो इस कलयुग में सबसे ज्यादा फलित होने वाली है। यदि माँ के वास्तविक स्वरूप को समझे बिना हम उनकी भक्ति करते हैं तो ऐसी भक्ति व्यर्थ हो जाती है और कहना चाहिए कि माँ ऐसी भक्ति को स्वीकार नहीं करती। माँ की भक्ति उन्हें रोज भोग लगाना, धूप दीप उन्हें अर्पित करना, पुष्प उन्हें अर्पित करना, मंत्र जपना, इन सब चीजों से बहुत आगे है, बहुत गहरी है। ये तो माँ की भक्ति का एक भौतिक स्वरूप है, प्रारंभिक चरण है। अभी तो भक्ति के गहरे सागर में उतरना बाकी है, उस सागर में तैरना बाकी है और सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंचना अभी बाकी है। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष कारणों को जो हमें माँ के वास्तविक स्वरूप से परिचित होने से रोकते हैं और जिनकी वजह से माँ हमारी भक्ति, हमारी पूजा को स्वीकार नहीं करती। सबसे पहला पॉइंट, किसी के अहित के लिए की गई पूजा भक्ति, किसी को कष्ट पहुंचाने के लिए की गई भक्ति माँ कभी स्वीकार नहीं करती और इस प्रकार की भक्ति का बहुत ही कठिन भयंकर परिणाम व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। जो भी आपका विरोधी है, चाहे वो आपके संग कितना भी गलत कर रहा है, उसके अहित के लिए माँ से प्रार्थना नहीं करें, क्योंकि वो भी माँ की ही संतान है। उसके लिए स्वयं कुछ बुरा ना मांगे। किस प्रकार न्याय करना है ये माँ पर छोड़ दें। अगर माँ से उनके लिए मांगना ही है तो शत्रुओं को सद्बुद्धि दे माँ, इस प्रकार माँ से प्रार्थना करें। उनके चित्त की शांति के लिए प्रार्थना करें और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करें। किसी के अहित के लिए की गई प्रार्थना भक्ति माँ कभी स्वीकार नहीं करती। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि दिखावे और अहंकार से दूर रहें। दिखावा और अहंकार, इन दो विकारों से ग्रसित व्यक्ति की सेवा माँ स्वीकार नहीं करती। माँ स्वयं भोली है, बेहद सरल है और भक्त यदि चालाकी का व्यवहार करता है तो माँ को ऐसी पूजा बिल्कुल स्वीकार्य नहीं। अहंकारः सदा त्याज्य साक्षात नरकस्य कारणम, अर्थात अहंकार का सदैव त्याग करना चाहिए, क्योंकि अहंकार साक्षात नरक का कारण होता है। और ये जो अहंकार है अधिकतर हमारे अंदर छुपा हुआ होता है, जिसका बाहर से पता नहीं चलता। कई रूपों में हमारे अंदर विद्यमान होता है। दिए हुए दान को बड़ा चढ़ाकर बताना, अपनी भक्ति का अहंकार कई लोगों को होता है। वहीं बड़ी बड़ी साधनाएं करने वाले साधकों को अपनी साधना का अहंकार हो जाता है। दूसरों को हीन समझना, स्वयं को श्रेष्ठ समझना, इस प्रकार के भाव माँ की कृपा प्राप्ति में रोक लगाते हैं। भले ही बाहरी रूप से आप नम्र हो सकते हैं, हम्बल हो सकते हैं, क्योंकि माँ से जो आपका कनेक्शन है वो आपके अंतर्मन की पवित्रता पर निर्भर करता है, बाहरी आचरण, बाहरी व्यवहार पर नहीं। जिस प्रकार एक विद्यार्थी किसी प्रश्न के फंडामेंटल्स को समझे बिना उत्तर को रटकर परीक्षा तो दे देता है, हो सकता है कि नंबर भी अच्छे ले आए, लेकिन उसका ज्ञान खोखला होता है, व्यर्थ होता है। उसी प्रकार माँ के मर्म को समझे बिना उनकी पूजा और भक्ति व्यर्थ हो जाती है और फिर भक्त लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ सुन नहीं रही है, क्योंकि दुर्भाग्यवश कई लोग रटकर भक्ति करते हैं। पूजा साधना के नियम क्या हैं, विधि, मंत्र का उच्चारण आदि, ये सब रटकर भक्ति करते हैं और वास्तविक फल से वंचित रह जाते हैं। कई लोग मंत्र के शुद्ध उच्चारण के लिए परेशान होते हैं। कई लोग माला असली है कि नकली, इसके लिए परेशान हैं। तो कुछ लोगों की ये परेशानी होती है कि उनका संकल्प खंडित हो गया। लेकिन ठीक एक विद्यार्थी की तरह अगर माँ के मर्म को, जो फंडामेंटल्स हैं, उनको समझकर आप माँ को प्रेम करेंगे तो समझ में आएगा कि विशाल हृदया माँ की भक्ति के लिए स्वयं में विशाल हृदय धारण करना होगा। फिर पूजा और भक्ति में इस तरह की अशुद्धियां या भूलें आपको प्रभावित नहीं करेंगी और माँ इन चीजों से कभी भी नाराज नहीं होती। माँ को सिर्फ माँ मानकर पूजा करें, सिर्फ तंत्र की देवी या प्रचंड शक्तियों की स्वामिनी मानकर उनकी पूजा ना करें। ठीक उसी प्रकार माँ हमें माफ करती है जिस प्रकार भौतिक जगत में एक शिशु गलती करता है तो उसकी माँ उसे माफ कर देती है और हमेशा की तरह प्रेम करती है। जब पराशक्ति को एक माँ के रूप में और स्वयं को एक शिशु के रूप में आप देखेंगे तो इस प्रकार के भयों से मुक्त हो जाएंगे और सही रूप में माँ से कनेक्ट हो पाएंगे। अगला बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, जिसका यदि पालन नहीं किया गया तो माँ हमारी पूजा को कभी स्वीकार नहीं करती, और वो है कि अपने जन्म देने वाले माता पिता का सम्मान करना, उनके प्रति अपने कर्तव्यों का, अपने उत्तरदायित्वों का बोध होना और उन्हें निभाना।
आप माँ के मंदिर में जाकर माँ को कितने ही आप भेंट अर्पित कर दो, महंगी से महंगी भेंट, वस्तुएं, वस्त्र आदि, आभूषण आदि उन्हें अर्पित कर दो, कितना ही आप दिखावा कर दो, लेकिन यदि अपनी जन्म देने वाली माँ के प्रति आप सम्मान नहीं महसूस करते, अपने जन्म देने वाले पिता के प्रति यदि आपके मन में आदर नहीं है, तो माँ ऐसी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करती। और ऐसे लोगों को तो माँ की भक्ति करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे में उन्हें माँ के कोप का भाजन बनना पड़ता है। जब हम इस मानव शरीर को धारण करते हैं तो जन्म लेते साथ ही कुछ ऋण हमारे ऊपर आ जाते हैं, जिसमें मातृ ऋण और पितृ ऋण, ये बहुत ही बड़े ऋण होते हैं। और यदि इन ऋणों को हम नहीं चुकाते तो माँ की भक्ति का, उनकी पूजा करने का, उनके मंदिर जाने का हमें कोई अधिकार नहीं। जो लोग अपने माता पिता का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों को आगे चलकर इसका भुगतान भी करना पड़ता है और उनकी स्वयं की संतानें गलत रास्ते पर जाती है। और फिर ऐसे ही लोग माँ की पूजा आदि करके उन्हें बड़े बड़े महंगी भेंट देकर ये शिकायत करते हैं कि माँ हमारी सुनती नहीं। और जहाँ तक माँ को चढ़ावा चढ़ाने की बात है तो माँ स्वयं कुछ नहीं मांगती। माँ के लिए 1 रुपया भी हजारों और लाखों रुपए के बराबर है, अगर भक्त का भाव सच्चा है, अच्छा है। माँ सोने चांदी के आभूषण ना तो मांगती हैं और ना ही पहनती हैं। भक्तों का भाव ही उनका सोना चांदी है, उनके लिए आभूषण है और उन्हीं को वो आभूषण बना के पहनती भी है। घर में यदि माँ रो रही है, बहन रो रही है, पैसे की दिक्कत है और उनकी जरूरतें पूरी ना करके आप माँ के मंदिर में सोने चांदी के गहने चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे गहने माँ स्वीकार नहीं करती और ऐसे भक्तों की पूजा पाठ भक्ति सब व्यर्थ हो जाती है, माँ स्वीकार नहीं करती। पूजा का फिर फल प्राप्त नहीं होता तो ऐसे भक्त बोलते हैं कि माँ बहुत परीक्षा लेती है या माँ की पूजा करने का फल हमें नहीं मिलता। तो माँ के प्रेम को यदि प्राप्त करना है, यदि भक्ति को फलित करना है, तो सर्वप्रथम अपने घर में जो आपके माता पिता हैं उनसे प्रेम करना सीखें। और साथ ही ये भी कहना चाहूंगी कि घर की परिस्थिति को देखकर ही दान पेटी में दान डालें। मंदिर में, घर में यदि परिस्थिति सही नहीं है, आर्थिक संकट है, तो दान पेटी में जो दान आप डालते हो मंदिरों में, वो भी सोच समझ कर डालें। यदि सामर्थ्य है तो आप लाखों रुपए माँ पर चढ़ाइए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन यदि घर में संकट है, पैसे नहीं है, तो माँ को आपका ऐसा धन नहीं चाहिए, और ये माँ स्वयं कहती है। साथ ही यदि कोई गरीब आपसे मदद की मांग कर रहा है, पैसे की मांग कर रहा है या किसी भी प्रकार की सहायता की मांग कर रहा है, तो उसकी सहायता पहले करें, तब मंत्र जप पूजा पाठ माँ का करें। क्योंकि यदि सामर्थ्यवान होते हुए भी आप किसी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं करते जो आपका मुंह देख रहा है, जिसकी आप मदद कर सकते हो, और फिर माँ की पूजा करते हैं, आप मंत्रों का जप करते हैं, बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, तो ऐसी साधना भी फलित नहीं होती। कुछ समय के लिए तो फलित हो जाएगी ऐसी पूजा साधना, लेकिन आगे चलकर ये सब व्यर्थ हो जाता है। अगला बहुत जरूरी पॉइंट कि मांस और मदिरा, इन दोनों चीज़ों के सेवन से दूर रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें माँ की कृपा प्राप्ति में बहुत बड़ी बाधा पैदा करती, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी एनर्जी बॉडी को दूषित करती हैं, बहुत सारे विकार हमारे अंदर पैदा करती हैं। किसी भी जीव की हत्या करके उससे अपनी क्षुधा को शांत करना, अपनी तृष्णा को शांत करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, निंदनीय है। साथ ही मदिरा सेवन ये उत्तेजना का कारण है, विभिन्न प्रकार के विकारों के पैदा होने का कारण है, जो भक्त के मन और शरीर को विकारग्रस्त कर देते हैं। साथ ही परिवार में और समाज में अशांति का कारण है। और इस प्रकार के उत्तेजित मन और शरीर के साथ की गई साधना पूजा माँ की, इस प्रकार के दूषित मन मस्तिष्क के साथ की गई माँ की पूजा साधना, उनकी भक्ति को माँ कभी स्वीकार नहीं करती। तो जिन लोगों को भी माँ की पूजा और भक्ति से कोई लाभ नहीं हो रहा है, कई कई साल उन्होंने माँ की भक्ति में लगा दिए हैं, तो हम सभी को अपने अंदर झांकने की आवश्यकता है, ये देखने की आवश्यकता है कि कहीं हमारे आचार व्यवहार में, हमारे जीवन में इनमें से कोई भी एक कारण हमारे अंदर पल तो नहीं रहा है। क्योंकि जितना सत्य ये वचन है कि माँ के दरबार से भक्त कभी खाली हाथ नहीं जाते, माँ हमेशा अपने भक्तों पर कृपालु होती हैं, उनके दुख दर्द को समझती हैं, उतना ही ये वचन भी सत्य है कि इस प्रकार के विकारों से ग्रस्त जो व्यक्ति होते हैं, उनकी भक्ति भी माँ कभी स्वीकार नहीं करती। जिस प्रकार माँ विशाल हृदया हैं, इंसानों में भेदभाव नहीं करती, उनके रंग रूप प्रतिष्ठा धर्म आदि के आधार पर माँ कभी भेद नहीं करती। वो जगत जननी है, सारी संतानें उन्हें समान रूप से प्रिय हैं। तो माँ की यदि कृपा प्राप्त करनी है तो वैसा ही व्यवहार आपको उनकी संतानों से करना होगा, सभी से समान प्रेम करना होगा बिना किसी भेदभाव के। फिर देखिए कि नित्य घंटों साधना पूजा करने के बाद भी जो फल हासिल नहीं हो रहा है माँ की भक्ति में, वो थोड़े समय माँ की भक्ति करने से आपको प्राप्त होगा, माँ की कृपा आप पर बरसेगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।